वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार, सब लोग आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस ये थी कल वॉर ऑफ वंडर की हमारे ऊपर रेड हुई थी बाय इंडियंस। देख रहे हो, इंडियन गिल्ड के पीछे इंडियन गिल्ड वाले पड़े हैं कुछ पाकिस्तानियों से मिलकर। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको आना आने दो। तो यहाँ पे वो लेकर आए थे लीड को अपने फैक्टर, एंड यहाँ पे जा रही है फर्स्ट रैली होल्ड कर रहे हैं हमारे शुगर एक्स। हमारे पास भी था टाइटन, टाइटन नहीं था, एम्पर था, वन पीस एम्पर मैक्स काउंट फुली। यानी ये जो रैली कर रहा है ये भी था मैक्स अकाउंट। यहाँ पे होती है फर्स्ट रैली डिफीट। शुरुआत हुई थी इस रैली के साथ, एंड मुझे मौका नहीं मिला रैली करने का क्योंकि मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ये था नूबड़ा, एक 78 ब्लेस वाला नूब प्लेयर, क्योंकि इसको रैली करना नहीं आ रहा था एंड ना ही इसकी रैली फिल हो रही थी। तो गाइस वैसे कल जो मज़ा आया भाई साहब, क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा, मतलब फुल T5 की रैली, इधर से भी उधर से भी। एंड यहाँ पे मैं होल्ड करके बैठा था ब्राइट फोर्ट, क्योंकि इस पे पहले कोई रैली नहीं हो रही थी। इसके बाद रैली हुई तो मैंने इसको रिलीव कर दिया क्योंकि फुल नहीं था। एंड दूसरी बात, मेरे लेवल का प्लेयर रैली नहीं कर रहा था। अगर मेरे भी 70 प्लस होते तो फिर तुम लोगों को तो पता ही है, 13 प्लस है मेरे सिर्फ। एंड उसके बावजूद भी मैंने बहुतों को पेला है, 30 प्लस वालों को भी। बट अगर मेरे पास 70 प्लस होता तो फिर तो इनकी कोई औकात नहीं थी, जो अभी जो रैली कर रहा है फोर्ट पे। तो यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, कौन था शायद ये 659, एंड खुद की ट्रूप सी इन्फेंट्री। तो ऑलमोस्ट बन गया था 4-4 टाइप। मतलब जो भी कॉम्ब लेते हैं ना, 569 659, खुद की ट्रूप्स एडजस्ट करके वो 4-4 ही बना देते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कैसे कॉम्ब बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये रैली देखो, यहाँ पे हमारी रैली डिफीट हो जाती है। जब फोर्ट देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज। अगर हमने भी उसके ऊपर फैम मारा होता 15%, क्वीन भी अटैक जो रिड्यूस कर देता है, तो हम जीत सकते थे यहाँ पे। एंड दोनों काउंट मैक्स थे, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के थे। ये देखो हमारे पास ये वाला लीड था, वन पीस एम्पर बाकी। एंड इसके तुम गियर देख सकते हो, ये वैसे 992 के गियर हैं। इसके जो नॉर्मल 4-4 के गियर थे वो भी 15 लेवल के थे। तो यहाँ पे फिर से हमारी बारी आती है रैली करने की, क्योंकि हम वोट पे हो चुके थे डिफीट। एंड गाइस ये जो गिल्ड आया है भाई साहब, ये देखो मेरे काफ़ी पाकिस्तानी फ्रेंड है जो मुझे सब्सक्राइब करके रखे। बट ये जो पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तानी ने इंडियन से मिलकर रेड की थी भाई। इतना अपने, मतलब क्या बोलूँ यार, जो मैं उनकी गलती नहीं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी की गलती है। चलो उन्होंने रेड की, हम इंडियन हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है इंडियन पाकिस्तानी। बट इंडियंस मिलकर इंडियंस को रेड कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती। एंड ये जो रेड करते हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं, मतलब 17-18 साल के। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब बड़े होंगे तो शायद उनके पल्ले पड़ जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गेम है सिर्फ। एंड इसमें से हमारे कुछ एक्स गिल्ड के मेंबर भी थे जो किक खाए हुए हैं, वो भी साथ में मिलकर आए थे रेड करने। यहाँ पे देखो रैली वो कर रही है बेस के ऊपर है, नहीं यहाँ पे भी डिफीट हो जाती है। चल कर देखते हैं रिपोर्ट क्या है। एंड यहाँ पे गाइज अगर कैप फ्रंट में लेते तो मेरे हिसाब से ये विन थी, 100% विन थी, क्योंकि हमारे पास रेंज ज़्यादा होने की वजह से री टारगेट अच्छे तरीके से नहीं होता। एंड दूसरी तरफ ब्राइफोर्ड पे जब मैंने लिया होता तो ये नुबड़ा कर देता सोलो फुल कैप के साथ। सोचा कि डिफीट कर देगा, 1 मिलियन ट्रूप्स है, मैंने होल्ड किया है। यार भाई लगता है तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी नहीं है वंडर्स की। हाफ डैमेज भी नहीं दे पाया भाई अपनी ट्रूप से। फुल मतलब 500 के का T5 प्लस T4 का अटैक किया। नाले अच्छा खासा काउंट है, बट बेइज्जती करवा रहा है, वो चीज़ अलग है। वो नहीं होता ना कि, वही होता कि लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिया, उसको पता नहीं इसको कैसे यूज़ करना है। वो चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ अपने दूसरे लीड को कि इसको रिलीव करने के लिए वो रिलीफ आर्मी सेंड करता है, क्योंकि इसके ऊपर रैली हो रही थी। एंड वही नूबड़ा रैली कर रहा है जो आप लोग देख सकते हो ब्राइट फोर्ट के ऊपर। यार मुझे ना सच में हंसी आती है जब अच्छा काउंट लेकर लोग बकचोदी करते हैं।
इज्जत नहीं है, उनको इज्जत नहीं है यार। जैसे देखो किसी को मतलब मारुति 800 चलाने वाले जब मर्सिडीज में बैठते हैं ना तो यहाँ पे पैरेलल बेस रैली हो रही थी, मेरा ध्यान ब्राइट फोर्ट पे था क्योंकि वहाँ पे भी रैली। तो यहाँ पे देख सकते हो बेस पे रैली हुई है ना, हमारी भारती शुगर ने उसको डिलीट कर दिया। ब्लैक विंग हमारा कैब ऑन कैब हुआ, कैब ऑन कैब में तो वो जीत ही नहीं सकता क्योंकि ये वन पीस एम्परर है, कुछ भी हो सक कर ले, वो कैब ऑन कैब तो जीत ही नहीं सकता था, सिर्फ काउंटर के साथ वो जीत सकता था। एंड ये जो मैंने ब्राइट फोर्ट लीव करवाया था अपने दूसरे लीड से, तब शायद 1.5 मिनट बचे थे, तो इतने कम टाइम में रिलीव करना प्लस फिल करना, उसमें मैं काफ़ी बिजी था। दूसरे अकाउंट से मैं स्पीड अप भी कर रहा था दूसरों के ट्रूप्स, तो 1 मिनट के अंदर अंदर हमें उसको फिल करना था। एंड वो लास्ट रैली थी ब्राइट फोर्ट के ऊपर। उसके बाद अगर हम विन करते हैं तो ब्राइट फोर्ट हमें मिल जाता। एंड गाइस ये जो कल रेड करने आए थे, इनको एक भी फूटी गोली नहीं मिली, एक भी फोर्ट नहीं मिला इनको पूरा का पूरा गिल्ड उड़ा था 50 प्लेयर्स का, बट लगा घंटा हाथ में। कैसे ना, मैं क्या बोलूं यार, इनको दोगले इंसान हैं। घर पे बनती नहीं होगी, माँ बाप से झगड़ा होता होगा, यहाँ पे गेम में मुंह मारने आ जाते हैं। जो भी वीडियो देख रहा है, अगर वो था गिल्ड में तो सुन लो यार, तुम लोग दोगले इंसान हो जो मुंह उठा के आ जाते हो दूसरों को मतलब परेशान करने, बट फिर भी वो दूसरे परेशान नहीं होते। जैसे नहीं होता कि गड्ढे के नीचे कुत्ता दौड़ रहा है, वो सोच रहा है कि गड्ढा उसकी वजह से दौड़ रहा है, नहीं, गड्ढे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता पीछे भौंकता रहता है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे ब्राइट फोर्ट पे रैली होने वाली थी, आप लोग देख सकते हो 17 सेकंड में। एंड दूसरी तरफ से रैली स्टार्ट कर दी है फैक्टर ने बेस पे फिर से। एंड 29 अभी भी 29 मिनट मतलब बेस पे थे, फिर भी वो रैली कर रहे थे, पता नहीं क्या सोच के कर रहे थे इतना क्या मतलब क्या उखाड़ लेंगे। तो यहाँ पे बेस पे रैली फोर्ट ब्राइट फोर्ट पे रैली वो होने वाली है। एंड सिर्फ एक की रैली थी। इसके गियर देख सकते हो, बट इसको खेलना नहीं आता था, तो अच्छे गियर होके भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फोर्ट हो चुका है फुल 4-4 के साथ। एंड 90% T5 थे हमारे पास। एंड 90% तो मिनिमम थे, बट पेस की रैली में जा रहा था फुल T5 100%। यहाँ पे ये करता है कारपेट, तो चूसी कारपेट के साथ। एंड ये हो जाती है डिफीट। एंड हमारे पास हो जाता है लॉक। ब्लैक विंग मारा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी ब्लैक विंग पड़े, हमें भी, देख सकते हो। बस बेइज्जती करवाना मतलब कोई इनसे सीखे। तो यहाँ पे अब बारी है सिर्फ पेस की। देखो पेस पे भी रैली डिफीट हो जाती है यार, सारा मेरा ध्यान उधर था, क्या मैं यार क्या कर रहा था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे भी देख सकते हो एक और ब्लैक विंग पड़ा हम पे, वो भी डिफीट भाई आप लोग ब्लैक विंग से रोक नहीं सकते आईजी को, ये चीज़ है ना, तुम लोग समझ लो। ब्लैक विंग से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे प्लेयर 2-2 बिलियन के 1-1 मिलियन T5 के साथ बैठे हैं यार, उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर 100 के T5 मर भी जाए, 2 दिन में बन जाते हैं। तो यहाँ पे IND स्कॉर्पियन ने बेस को लीव किया क्योंकि जो हमारा रैली लीड था उसको अपनी ट्रूप्स को निकाल के अलग कॉम के साथ होल्ड करना था, तो इसलिए ये कर रहे थे। एंड बेस पे स्पैम हो रहा था, देखो उनकी झटपटाहट दिख रही थी कैसे भी करके बेस को रीसेट करें सिंगल ट्रूप के साथ। तो यहाँ पे है फैक्टर ने फिर से रैली स्टार्ट कर दिया ना। टाइम आ गया था 15 मिनट के नीचे बेस पे, या नहीं मुझे याद नहीं, वो बाद में पता चल जाएगा यार, वो छोड़ो, उसको ध्यान मत दो। 15 मिनट के नीचे यहाँ पे देखो हमने फुल T5 से होल्ड करके रखा है, फुल T5। एंड कॉम्प है, वो शायद कॉम्प मांग रहा था 668 जो अपने इन्फिनिटी ट्यूब के साथ 45 बन जाता है। एंड हम इनके तुचू रैली फिलर के ऊपर भी अटैक कर रहे थे, जो घर से निकाले हुए बंदे उनके ऊपर रैली कर रहे थे। वो मतलब हमारा साइड एंटरटेनमेंट था कि इनको भी पे लो, उनके ऊपर ध्यान मत देना, वो तो बर्न होती रहते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बर्न होती रहते हैं। तो यहाँ पे एक चल रही थी 2 रैली, यहाँ पे क्लार्क कर रहा है एंड बेस पे कर रहा है फैक्टर रैली। यहाँ पे कुछ ही टाइम पे उसकी रैली लॉन्च होने वाली। इसका देखो 2 कैसल जो न्यू अपडेट आया उसका 2 कैसल स्टार्ट है। फैक्टर का अकाउंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, उसको खेलना भी आता था, बट
काउंटर इज़ काउंटर, अगर तुम काउंटर करोगे तभी विन करोगे, नहीं तो तुम लूज़ करोगे चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग काउंट क्यों ना। तो यहाँ पे रैली हो जाती है डिफीट। उसने चाहा हालांकि हमें काउंटर किया, बट जो हमारा प्लेयर था रैली लीड शुगर एक्स, उसका मतलब स्टैट काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई है, तो काउंटर करने के बावजूद भी वो रैली हो जाती है डिफीट। तो अब शायद मेरे हिसाब से 15 मिनट बचे थे बेस पे। यहाँ पे इमोजी डाल रहे हैं लोग, यहाँ आप लोग टाइमिंग देख सकते हो। देखो भीड़ देखो कितनी है यार, आधे तो इसमें दोगले इंसान हैं जो हमारे ऊपर रेड करने आए हैं। तो आप लोगों को ग्रीन में दिख ही रहा है आईजी के प्लेयर्स बैठे हैं। देखो हमारे पास इतने फिलर थे, कल अगर हम चाहते तो 3 गिल्ड भी बना सकते थे ट्रिपल रैली करने के लिए, बट इनके लिए एक ही रैली कैप काफ़ी थी, तो हमने सोचा नहीं इतना क्योंकि मज़ा आ रहा था एक ही रैली में। तो यहाँ पे रैली वो हो रही है उनके कीड़े मकोड़ों पे। बच्चा लोग के ऊपर देखो बस। एंड ये रैली मुझे ज्वाइन करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरा सारा ध्यान बेस पे था, बट इसकी रिपोर्ट देख सकते हो 5 मिलियन का डैमेज मिला, आराम से बर्न हुआ यार, आराम से। 900 के प्लेयर हो तुम, बर्न हो रहे हो यार, कुछ सीखो। क्या मतलब। तो यहाँ पे शुगर पे नहीं, ये खाली था फोर्ट, तो हमने ये रैली की थी क्योंकि टाइमिंग आ गया था 15 मिनट के नीचे। तो यहाँ पे फैक्टर ने भी रैली सेट की हुई थी उस टाइम पे, एंड हमने भी रैली सेट की हुई थी, एंड हमारी रैली पहले हिट हो जाती है। तो यहाँ पे फैक्टर हिट करने में 6 सेकंड बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड हमारा सेम कॉम्प 4-4 टाइप एंड 1.1 मिलियन रेंज के करीब, एंड इसने अभी तक गेम नहीं लगाए हुए, उसको फ्रोस्टिंग पड़ा होता है, इस रैली धीरे धीरे जा रही थी। बट ये रैली हमने तुरंत रिकॉर्ड कर दी, उसने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड किया उसने गाइस। जब मैंने स्काउट किया तो मुझे रीजन पता चला कि उसने क्यों रिकॉर्ड किया। 4-4 हमने ले रखा था, एंड रैली आती है 0-5-5। बस जब तुम मिक्स से नहीं जीतते हो ना, तो तुम 0-5-5 या 2-0 मारते हैं। मैं भी ऐसे करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं 0-5-5 या 2-0 मारता हूँ, क्योंकि मिक्स में नहीं हार सकते हो। तो ये प्लेयर फैक्टर भी वही कर रहा था, क्योंकि हमारा जो शुगर एक्स था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो ये 0-5-5 पे उतर आया था। तो दूसरी तरफ हो रही एंड के फिर से एक कीड़े मकोड़ों के रैली 900 वाला प्लेयर दूर जाके मतलब भगा भगा के मारा, तुम लोग देख सकते हो जैसे कोने में छिप गए इधर उधर। पहले देखो पेस भरा हुआ था, जब से हमने इनके फिलर्स के ऊपर रैली स्टार्ट की है ये हो गए तितर बितर, मतलब कोई इधर भागा कोई इधर भागा। इतने बेइज्जती करवाते हैं ये गिल्ड। ये गिल्ड जो है ना, ये न्यू बना है गिल्ड, ये दूसरा है इंडियन गिल्ड। उन लोगों का मैं नाम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम उनके ऊपर रेड करने जाएंगे। यहाँ पे देखो रैली हो रही थी एंड फैक्टर ब्रो उसको रैली लॉन्च नहीं करने दी बेस पे, एंड टाइम बचा है सिर्फ 7 मिनट है, वहाँ पे हो जाता है बर्न एंड उसकी रैली हो जाती है कैंसिल। मिस्टी ने मारा फुल 1505 के साथ, रिपोर्ट देख सकते हो क्या ही डैमेज मिला है, मतलब टाइटन को। मज़ा आ गया भाई जब जैसे ही ये बर्न हुआ यार, सुकून, वाह। तो यहाँ पे आके मैं देता हूँ एक इमोजी, एंड बेस का टाइम अभी 7 मिनट बचा था, एंड वो फैक्टर फिर से आ जाता है। वो देख बर्न हो रही है ना कैसे, वो फैक्टर की, एंड वहाँ पे आके वो तुरंत रैली सेट कर देता है। एंड इधर से भी हम रैली सेट कर देते हैं तुरंत, ये देखो। एंड उसकी रैली सेट करने में हमारी रैली सेट करने में सिर्फ 4 सेकंड का डिफरेंस था। एंड ये रैली हमें कारपेट करनी पड़ेगी क्योंकि वो दूर बैठा था मिस्त्री से, अगर स्लो वॉक जाते तो शायद वो बेस पे हिट कर देता। एंड बेस का लॉक होने में सिर्फ 7 मिनट बचे, एंड इसने फिर रैली सेट कर दी है। तो क्या ये बर्न होगा या नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं रैली ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट रैली मैंने ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए रिपोर्ट नहीं मिली। बट इसके पास 22 मिलियन ट्रूप थे, जो कि अच्छे खासे 8-9 मिलियन T4 थे, उसमें से अच्छे खासे T4 थे, बट ये डिफेंड नहीं कर पाया इनको यार। सबके पास मेरे जैसा कॉम्प नहीं होता यार, जो लीडरलेस भी तुम होल्ड कर सकते हो। जैसे तो कोई ये फैक्टर मैक्स काउंट है, एंड इसका जो बेस स्टैट होगा ना 700% ईच होगा, तो इसको लीड की ज़रूरत नहीं है लीडरलेस भी होल्ड करने के लिए। बट इसका कॉम्प इतना गंदा था ना,
तो तुम सोच नहीं सकते हो कि लीडरलेस भी नहीं इसलिए नहीं ले पाए। सेकंड रैली हो रही है एंड यहाँ पे भी बर्न, दो बैक टू बैक बर्न गाइस, बेस पे हिट करने का मौका ही नहीं मिला। तो इस रैली पे बंद करने के बाद आप लोग इसकी रिपोर्ट देख लीजिए, मैंने ज्वाइन की थी पहले, इसके पास 22 मिलियन ट्रूप थी एंड उसके बाद ये सेकंड रैली थी, फुल T5 की रैली मारी हमने इनके ऊपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्लेयर 2 रैली डिफेंड नहीं कर पाया, लीडरलेस। अच्छी खासे T4 आप लोग देख सकते हो, इतना बेकार नहीं है। मैक्स काउंट के लिए बेस स्टैट जो इतना हाई होता है ना, उस हिसाब से इसको डिफेंड करनी चाहिए थी। पहला हिट इसने रेंज फेलंग से मिल गया था, उसमें भी बर्न। दूसरा इसने सोचा कि इन्फेंट्री फेलंग से मिल जाता हूँ, वो भी बर्न। तो यहाँ पे गाइस हमारा बेस हो जाता है लॉक, क्योंकि इनके रैली लीडर पिट रहे थे, रैली पे रैली हो रही थी। ये हमारा शुगर एक्स, इसके गेयर देख सकते हो भाई, क्या ही खतरनाक गेयर है। ऐसे गेयर हो एंड किसी से डर बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसका आप कॉम्प देख सकते हो, हमने रैली की थी। तो यहाँ पे इनकी वाह हो जाती है ख़त्म। तो आए थे रेड करने, बट एक भी फोर्ट हाथ ना लगा। हाथ लगने ही नहीं दिया भाई, लगा क्या, हाथ लगने ही नहीं दिया। भाई इनकी शक्ल देखने वाली थी जब ये मत। पूरी वॉर में ना ये सिर्फ 2 रैली विन हुए थे, सिर्फ 2 रैली। सम सोच रहे हो 2 रैली विन, 2 रैली जीतने के लिए पूरे का पूरा इन्होंने गिल्ड उतारा। ओ भाई क्या ही बोलूं, देखो कैसे रैंडम ले रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं इधर से। अब ये होता है सेटिस्फेक्शन, जब तुम कोई आपके ऊपर रेड करने आता है एंड उसको भगा के मारते हो गीली चप्पल के साथ, वो मजा कुछ देखने को होता है। तो गाइस ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।